सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी ऑल इन वन। सो गाइज, यहाँ पे हम देखेंगे काल विभाजन। हिस्ट्री के काल विभाजन कितने पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड पे आता है आगैतिहासिक काल, थर्ड पे ऐतिहासिक काल। देखिए गाइज, हम यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के बारे में यहाँ पे डीपली मीनिंग फाइंड करती हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर पे आता है पुरापाषाण काल, सेकंड पे मध्य पाषाण काल, थर्ड पे आता है नवपाषाण काल। मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, फर्स्ट नंबर पे आता है पुरापाषाण काल। ये आपका 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने इसकी खोज की थी। इस काल का संबंध पुराने जो पत्थर होते थे उनसे माना जाता है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश चलचित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। विश्व धरोहर स्थल का दर्जा इसको प्राप्त है और इसी काल में भी अग्नि की खोज इसी काल में ही हुई थी। नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण काल। इसका काल 12,000 से 10,000 तक माना जाता है। 1857 में सियर कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। इसी मेसोलिथ काल भी कहा जाता है। इस काल में के जो पाषाण औजार हुआ करते थे वो छोटे छोटे हुआ करते थे और इसी काल में पशुपालन मतलब पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है नवपाषाण काल। इसका काल 10,000 से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1865 में जॉन्स लुबान ने प्री हिस्टोरिक टाइम इनकी ये बुक थी जिसमें नवपाषाण काल का वर्णन किया गया है। इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से हुई थी। इस काल में पहिए का आविष्कार किया गया था और मृद भांड मतलब में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनका निर्माण भी स्टार्ट हो गया था। इसे नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसकी खोज 1860 में ली मैक्सवेल ने की थी उत्तर प्रदेश की टोंस नदी पर। इस नवपाषाण काल की खोज हुई है। ईस्वी को अंग्रेजी में एडी आई मीन एनो डोमिनी कहते हैं और ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी आई मीन बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। देखिए, वर्तमान काल में बीसी और एडी को क्या बोला जाता है। देखिए, वर्तमान काल में ईस्वी को अंग्रेजी में सी आई मीन कॉमन एरा कहते हैं और ईसा पूर्व को वर्तमान काल में आई मीन बीसी को वर्तमान काल में बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। देखिए, प्रथम मानव का जैविक नाम क्या था। होमो सैपियंस था। मेहरगढ़ में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज जो की थी वो जे कॉन्सवन ने की थी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती है। इसे गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती थी। बुरजोम कहाँ पर है गाइस। ये है जम्मू कश्मीर में। ये कश्मीर में है बुरजोम। इसके जो उत्खनन करता है वो पीके शर्मा और डी टेरा पीटरसन है। 1965 में इसकी खोज की गई थी। इसका अर्थ बुर्ज का स्थान है। हड्डी से बने उपकरण, सुई, मत्स्य पालन और प्रमुख व्यवसाय होता था। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हड़प्पावासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। देखिएगा, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, इस सभ्यता में तौल के बाद 16 गुणज भार के होते हैं, जैसे 16, 32, 300 16 से डिवाइड होने वाले। ठीक है, 16 के गुणज में इनके जो बाट हुआ करते थे 16 के गुणज में हुआ करते थे। यहाँ के लोग माता देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे और अंधवासी व जादू टोने पर विश्वास रखते थे। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। इसे पढ़ा नहीं जा सकता। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं और यह लिपि दूसरी लाइन में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक अक्षर यू के मिलते हैं। कुवड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु था जिसके अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कांगीडोर से मिले हैं। मोहरे सैल खड़ी की बनी होती थी। मोहरों पर जानवरों के चित्र मिले हैं। लाल व काले मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। देखिए गाइस, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को बुस्टोफिडन कहते हैं। गोमूत्री सर्पिलाकार भी कहते हैं। सुमेरी मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मिलुहा कहते हैं। विधि सभ्यता में हरियूपिया कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है।
HR-37 कब्रिस्तान की खोज माधव शाहरुबस्त ने की थी। माउंट एफ टीले की खोज मोरीटाइम व्हीलर ने की थी। दूर से गिरे टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी जाती है और मोरीटाइम्स भी कहा जाता था। फाख्ता में पवित्र पशु माना जाता है। फाख्ता जो था एक हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु माना जाता था जिसकी पूजा की जाती थी। लिपि के साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान ऐसे मिले हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।